पूरे यूनिवर्स में हमारी पृथ्वी सबसे सुंदर दिखती है दोस्तों। लेकिन अमेरिका की स्पेस एजेंसी नासा ने एस्टेरॉयड का एक अलर्ट जारी किया है। वो अलर्ट क्या है, आज हम इसी पे डिस्कस करेंगे। लेकिन इससे पहले आप हमारे YouTube चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें दोस्तों, क्योंकि ये बिल्कुल फ्री है और आपके लाइक और सब्सक्राइब करने से हमारा उत्साह और ज्यादा बढ़ता है, ताकि हम आपके लिए नई नई खबरें और काम की खबरें लाते रहें। तो स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल 360 डिग्री बीट पर। हमारा यूनिवर्स अनंत है और इस अनंत यूनिवर्स में क्या क्या हो रहा है हमें पता नहीं चलता। लेकिन इस बार अंतरिक्ष में कुछ ऐसा है जो हमारी धरती के एकदम करीब आ गया है। पूरी दुनिया हाई अलर्ट पर आ गई है दोस्तों। अंतरिक्ष से एक एस्टेरॉयड सीधा हमारे पृथ्वी की ओर बहुत तेजी से आ रहा है। सभी वैज्ञानिक के पसीने छूट रहे हैं। हमारी धरती से एस्टेरॉयड के टकराने का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। हमारे यूनिवर्स में बहुत सारे एस्टेरॉयड हैं जो कि घूमते रहते हैं। उसी में से एक एस्टेरॉयड हमारी पृथ्वी की ओर घूम गया है, जो कि बहुत तेजी से, बहुत स्पीड से हमारी धरती की ओर आगे बढ़ रहा है। जो एस्टेरॉयड हमारी पृथ्वी से टकराने वाला है, उस एस्टेरॉयड का नाम 2024 YR4 है, जिसका साइज 40 से 90 मीटर यानी लगभग 130 फीट से 300 फीट की डायमीटर का है और वो एस्टेरॉयड बहुत तेजी से पृथ्वी की ओर बढ़ रहा है। एस्टेरॉयड अंतरिक्ष में तैरती हुई चट्टानों को कहते हैं, जिसका साइज कुछ भी हो सकता है। आज से करोड़ों साल पहले एक एस्टेरॉयड हमारी धरती से टकरा गया था, जिससे उस समय धरती पर रह रहे डायनासोर का अंत हो गया था। लेकिन इस बार जो एस्टेरॉयड है वो धरती की ओर बढ़ रहा है, लेकिन उसका साइज उतना बड़ा नहीं है। लेकिन ये एस्टेरॉयड जिस शहर पर गिरेगा वो शहर पूरी तरह से तबाह बर्बाद हो जाएगा। इसीलिए इस एस्टेरॉयड को सिटी किलर भी कहा जा रहा है दोस्तों। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि आखिर यह एस्टेरॉयड धरती पर कब और कहां टकराएगा। ये एस्टेरॉयड धरती से अभी लगभग 5 से 6 लाख मील की दूरी पर है और ये बहुत तेजी से यानी कि 38,000 मील प्रति घंटे की रफ्तार से, अगर किलोमीटर की बात की जाए तो ये एस्टेरॉयड 61,200 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से धरती की ओर बहुत तेजी से, बहुत स्पीड से बढ़ रहा है। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि उस एस्टेरॉयड की स्पीड क्या होगी और वो कितनी तेजी से आ रहा होगा। नासा के तरफ से जो एस्टेरॉयड का स्पीड बताया गया है, उस हिसाब से इस एस्टेरॉयड को हमारी पृथ्वी से दिसंबर 2032 तक टकराने की संभावना है। यानी अभी हमारे पास 7 साल है। लेकिन इस 7 सालों को अंतरिक्ष और पृथ्वी के हिसाब से अगर देखा जाए तो ये समय बिल्कुल ही कम है। इसीलिए नासा, इसरो, चीन की अंतरिक्ष एजेंसी CNSA सहित दुनिया की सभी स्पेस एजेंसीज अलर्ट मोड पर आ गई हैं। जब ये एस्टेरॉयड हमारे वायुमंडल से टकराएगा तो ये एटमॉस्फेयर फ्रिक्शन की वजह से आग का गोला बन सकता है। और नासा के मुताबिक ये एस्टेरॉयड पूर्वी प्रशांत महासागर, अफ्रीका, अरब सागर, सूडान, भारत, बांग्लादेश और चीन, ये सभी देश YR4 एस्टेरॉयड की रेंज में है। यानी कि यह एस्टेरॉयड अरब सागर या प्रशांत महासागर में गिरेगा तब तो उतनी चिंता की बात नहीं है। साथ ही अगर ये एस्टेरॉयड बीच महासागर में गिरता है तो समुद्र में सुनामी आने की संभावना कम ही है, तब तो कोई नुकसान नहीं होगा। लेकिन नासा ने यह अलर्ट जारी किया है कि इस एस्टेरॉयड के भारत की आर्थिक राजधानी मुंबई या कोलकाता पर गिरने की ज्यादा संभावना है। मान लेते हैं कि भारत अगर किसी भी तरह बच भी गया तो बांग्लादेश या चीन में यह एस्टेरॉयड के गिरने की संभावना है। लेकिन जिस तरह की जानकारी मिली है उस हिसाब से इस एस्टेरॉयड की चीन में गिरने की संभावना बहुत कम है। लेकिन इस एस्टेरॉयड की मुंबई या कोलकाता में गिरने की संभावना बहुत ज्यादा बनी हुई है। नासा ने कुछ दिनों पहले बताया था कि इस एस्टेरॉयड के धरती से टकराने की संभावना 0.25% है। फिर नासा ने अपडेट किया कि इस एस्टेरॉयड के धरती से टकराने की संभावना 1.5% है। अभी का जो करंट स्टेटस है, नासा ने अलर्ट जारी किया है कि इस एस्टेरॉयड के धरती से टकराने की संभावना 3.1% है। तो इस हिसाब से जिस तरह से एस्टेरॉयड हमारे धरती के नजदीक आ रहा है, ये जो 3% है, 3.1% है, ये बहुत ही ज्यादा हाई रिस्क है। अगर ये एस्टेरॉयड
जिस स्पीड से हमारी धरती की तरफ आ रहा है, बढ़ रहा है, अगर ये मुंबई या कोलकाता पर गिरा तो क्या होगा? जिस भी शहर पर यह एस्टेरॉयड गिरेगा वो शहर पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगा, पूरी तरह से तबाह हो जाएगा। उस शहर में कुछ भी नहीं बचेगा, उस शहर का नामो निशान तक मिट जाएगा दोस्तों, जिससे हमारे देश को बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ सकता है। इसीलिए इन सभी संभावनाओं को देखते हुए दुनिया के सभी स्पेस एजेंसी के साथ इसरो भी इस एस्टेरॉयड पर कड़ी निगाह बनाकर रखी हुई है। नासा ने कहा है कि हम आखिरी मिनट तक इस एस्टेरॉयड पर नजर बना करके रखेंगे और ये धरती से न टकराए इसकी हर संभव कोशिश की जाएगी। हो सकता है कि ये एस्टेरॉयड किसी भी वजह से अपना रास्ता बदल दे और धरती के बगल से होकर गुजर जाए, लेकिन अभी किसी भी तरह का रिस्क नहीं लिया जा सकता। दोस्तों, ये एस्टेरॉयड एक रिस्क कॉरिडोर बना रहा है, जिसमें अफ्रीका, अरब सागर, भारत, बांग्लादेश और चीन आ रहे हैं। साथ में पूर्वी प्रशांत महासागर और सूडान भी आ रहे हैं। तो इस रिस्क जोन में अमेरिका कहीं भी नहीं है, अमेरिका बिल्कुल सेफ है। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि अमेरिका और रूस जैसे सभी देश इसके बावजूद इस एस्टेरॉयड पर नजर क्यों बना करके रखे हुए, जबकि उन्हें पता है कि इस एस्टेरॉयड से हमें कोई खतरा नहीं है। दोस्तों, दरअसल बात ऐसी है कि दुनिया में जितने भी स्पेस एजेंसीज हैं, उन्होंने अपना अपना सैटेलाइट अंतरिक्ष में छोड़ रखा है। साथ ही अंतरिक्ष में इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन भी है। ये जो एस्टेरॉयड धरती की तरफ बहुत तेजी से आ रहा है, वो किसी भी सैटेलाइट से टकरा सकता है या इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से भी टकरा सकता है। तो इससे सभी देशों को नुकसान हो सकता है। इसीलिए दुनिया में जितने भी स्पेस एजेंसीज हैं, वो सभी स्पेस एजेंसीज इस एस्टेरॉयड पर कड़ी निगाह बना करके रखे हुए हैं। इस एस्टेरॉयड के धरती से टकराने वाली जो खबर है वो काफी चिंताजनक है, लेकिन हमें पूरी उम्मीद है कि जितने भी वैज्ञानिक हैं दुनिया में, इसका कोई ना कोई समाधान जरूर निकाल लेंगे। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो आप इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें दोस्तों।